दोस्तों नमस्कार। दोस्तों द्वारका एक ऐसा शहर है जिसको जानने के लिए लोगों में उत्सुकता जो है वो बनी रहती है। द्वारका हिंदू धर्मों के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। यह वो नगर है जिसे श्री कृष्ण जी ने खुद बसाया था। हालाँकि श्री कृष्ण जी मथुरा के रहने वाले थे और मथुरा में ही उनका जन्म हुआ था, आप सब जानते हैं। लेकिन द्वारका शहर उन्हें क्यों बसाना पड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। और क्यों ये नगरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बच सकी, इसके पीछे भी एक गहरा इतिहास छुपा हुआ। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके सगे-संबंधियों तक भी ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों द्वारका का जो इतिहास है, वो बहुत पुराना है। यह नगर श्री कृष्ण जी ने खुद अपने हाथों से बसाया था। द्वारका आज के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है और ये सारा नगर आज समुंदर की गहराइयों में कहीं छिप कर रह गया है। तो जानेंगे कि क्यों यह पूरा शहर समुंदर में डूब गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ और जो कंस है कृष्ण के मामा, उनका वध जो है वो कृष्ण जी ने कर दिया था। इसके बाद इसके कंस के जो ससुर हैं जिसका नाम था जरासंध। जरासंध कंस की मृत्यु से इतना क्रोधित थे कि वो बार बार मथुरा पर हमला कर देते थे और इससे कृष्ण के जो यादव कुल थे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता था। कहा जाता है कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पर हमला किया। कृष्ण को काफी चिंता हुई अपने कुल की कि उनका कुल कैसे बच पाएगा अगर ऐसे ही बार बार हमला होता रहा। कृष्ण जी दुखी होकर अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा से निकल पड़ते हैं। मथुरा से चलते चलते ये पश्चिम में पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ये आज के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पहुंच जाते हैं। वहां ये समुंदर के तट पर पहुंचते हैं और समुद्र देव से तप करके कुछ जगह जो है वो अपनी प्रजा बसाने के लिए समुद्र से मांग लेते हैं। समुद्र देवता खुश होकर कृष्ण जी को जगह जो है वो प्रदान करते हैं और वहां से द्वारका की नींव रखी जाती है। कृष्ण जी बहुत ही अच्छे ढंग से द्वारका को बसाना चाहते थे और अपनी प्रजा को खुश रखना चाहते थे, खुशहाल प्रजा रखना चाहते थे। लेकिन कृष्ण जी का ये सपना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। जब सारा ये नगर बस गया, एक बहुत ही जाने-माने वास्तुकार जिसका नाम था विश्वकर्मा, उनसे वो पूरे द्वारका का जो चित्र बनवाते हैं और उसी ढंग से द्वारका शहर को बसाते हैं। बहुत ही खुशहाल नगरी शुरू-शुरू में ये लगती है। लेकिन धीरे-धीरे कृष्ण का जो यादव कुल था, वो आपस में लड़ने लगता है। छोटी-छोटी बातों पर इनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं और ये मदिरा और जुए के आदी हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं और आपस में इनकी मृत्यु भी होने लगती है लड़ने के बाद। कृष्ण जी ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मथुरा से वो इसी कारण से चले आए थे कि यहाँ उनका जो यादव कुल है वो खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन कृष्ण जी अपने सामने अपने लोगों को मरता हुआ देख रहे थे। तो तभी कृष्ण जी को याद आता है गांधारी का श्राप। ये वो समय था जब महाभारत को बीते हुए करीब 36 साल हो चुके थे और गांधारी ने श्री कृष्ण जी को एक शाप दिया था। गांधारी कौरवों की माँ थी और जो महाभारत हुई थी उसका वो दोषी श्री कृष्ण जी को मानती थी और जिसमें गांधारी के 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। और गांधारी ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि आज से करीब 36 साल बाद जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यादव कुल का भी विनाश होगा। तो अब वही समय आ चुका था, महाभारत से 36 साल बीत चुके थे और वही समय आ चुका था जब गांधारी का श्राप लगना था। धीरे-धीरे यादव कुल जो है वो खत्म होता जा रहा था और कृष्ण जी ये होता हुआ देख रहे थे। इसके पीछे एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र जो थे, साम जिनका नाम था, वो एक समय में वहीं खेल रहे थे और वहाँ कुछ बड़े ऋषि-मुनि पहुँचते हैं। तो श्री कृष्ण के जो पुत्र थे साम, वो अपने दोस्तों के साथ थे और वो ऋषियों को उनका जो है वो मज़ाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो साम जो है वो
गर्भवती महिला का रूप धारण कर लेते हैं और जो ऋषि मुनि होते हैं उनसे पूछते हैं कि मैं गर्भवती महिला हूँ और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे घर क्या पैदा होगा। ऋषि मुनि को पता लग जाता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो सांप को श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं कि अब असल में ही तेरी गोद से एक मूसल पैदा होगा और वही सारे यादव कुल का विनाश करेगा। हालांकि बाद में ये बात सच भी होती है। उस टॉपिक पर हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। मुसल, दोस्तों मुसल क्या होता है? मुसल आप ऐसे समझ लो कि एक किसी लोहे की चीज को हम बोल सकते हैं मुसल। तो ऋषि मुनियों के श्राप के बाद मुसल पैदा होता है असल में और वही यादव कुल का विनाश करवाता है। इस मुसल के टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, लेकिन जो आगे वाला समय है वो मुसल ही यादव कुल का नाश करवाता है। और इसमें एक और कहानी भी है दोस्तों। उसमें कहा गया है कि द्वारका पर एक हवाई हमला हुआ था जो कि एलियन से संबंधित था। कहा जाता है कि वो एलियंस ने वो हमला करवाया था या किया था और इससे पूरा शहर जो है वो खंडर में तब्दील हो गया था। हालांकि ये कहानी ज़्यादा नहीं सुनी गई है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता। खैर इसके बाद श्री कृष्ण जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं और एक दिन वो दुखी होकर वन में बैठे होते हैं और एक जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचता है। वो कृष्ण का जो पैर है उसको देखता है और उसे लगता है कि ये एक हिरण की आंख है और वो बिना कुछ सोचे समझे बाण चला देता है। वो बाण जो है वो श्री कृष्ण जी के पैरों में लगता है और श्री कृष्ण जी वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। जरा जब ये देखता है वो बहुत दुखी हो जाता है और वो श्री कृष्ण जी से इस बात की माफ़ी मांगता है और श्री कृष्ण जी से माफ़ी कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी प्राण त्याग देते हैं। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर शरीर छोड़ देते हैं और ये बात जो है वो हस्तिनापुर में अर्जुन तक भी पहुँचती है और अर्जुन भी इस बात को सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन वो द्वारका पहुँचते हैं और कृष्ण जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था कि उनके कुल के जो औरतें और बच्चे हैं, क्योंकि जो वहाँ के पुरुष थे वो तो लड़ लड़ कर आपस में मर चुके थे और वहाँ की स्त्रियाँ और बच्चे अभी वहीं थे, जो कि माफ कीजिएगा अर्जुन जो है वो उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले जाते हैं और द्वारका जो है वो फिर से सूनी पड़ जाती है। और धीरे धीरे जो समुद्र ने अपनी जगह प्रदान की थी, वहाँ स्थान प्रदान किया था, वो सारी जगह समुंदर अपने अंदर वापस ले लेता है और आज भी, आज के दिन में भी वो नगरी समुंदर के नीचे मौजूद है और इसके काफ़ी प्रमाण भी मिल चुके हैं। दोस्तों अब उसके बाद द्वारका के बारे में जानने के लिए लोगों को काफ़ी उत्सुकता रहती थी। इसी कारण से जो द्वारका की खोज है वो शुरू की जाती है। उस समय के बाद जो पहला रिकॉर्ड था वो 6वीं शताब्दी में गुजरात के भावनगर के सामंत्य सिंहादित्य के पलिताना कोपर प्लेट में एक शिलालेख है वो पाया गया है। इसमें कहा गया है कि कृष्ण यहाँ रहते थे। दोस्तों आज के दौर में भी द्वारका के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं और आज के दौर में भी इसकी जो खोज है वो जारी है। एक CSIR नाम से एक सरकारी जो ग्रुप है वो इस खोज में लगा हुआ है और 1979 में डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज जो है वो शुरू की थी। इस खोज में इनको 560 मीटर लंबी दीवार, पुराने बर्तन, 30 खंबे और बहुत कुछ जो कि 3000 साल पुराना लग रहा था, ऐसी कुछ चीजें समुद्र के नीचे उसी जगह पर मिली थी। तो अभी भी इसकी जांच जो है वो जारी है और नौसेना की सहायता से ये जांच जो है वो जारी है और आज भी इसके जो नमूने हैं वो मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि द्वारका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी। ये असल में श्री कृष्ण जी द्वारा बसाई गई एक खूबसूरत नगरी थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फेसबुक से देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।